प्रवीण जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है हाँ, लेफ्ट और आप देख रहे हो कि सेंट्रल विजन इसमें लॉस है। ओके सर। ऊपर साइड पे 1.8 इंच, नीचे 1.2 इंच, आपके राइट हैंड साइड पे 1.5 और लेफ्ट हैंड साइड पे मात्र 2.1 इंच बचा हुआ है। हाँ, ठीक, तो ये सेंट्रल में आपको जो नहीं दिखता है वो वाला पोर्शन है। फिर सेकंड पार्ट में आपको जो दिखाई देना शुरू होता है वो आपको अपर साइड पे 4.5 इंच दिखता है, राइट हैंड साइड पे 8.5, लोअर साइड पे 6 इंचेस, आपके राइट हैंड साइड पे 4.2 इंच दिखता है। और बाकी की जो पूरा एरिया है वो ब्लैक है, वहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा तो सेंटर नहीं दिखता, पेरिफेरल दिखता है आसपास का, वो फिर पूरा बंद हो जाता है। ऐसा तो सारी परेशानी जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है वो इसी कारण से है कि सेंटर भी नहीं दिख रहा हो, पेरिफेरल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, ऐसा प्रवीण जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आँख का, और इसमें भी एक सेंट्रल स्कोटोमा है। सेंटर में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपर साइड पे 1.2 इंच का है, लोअर साइड पे 1 इंच, लेफ्ट हैंड साइड पे 0.6 इंच और राइट हैंड साइड पे 1 इंच करीब का है। जिस एरिया में आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा और इतने के लिए नहीं आता। हाँ, इतना सेंटर में नहीं दिखता। और उसके बाद फिर आपको दिखना शुरू होता है तो अपर साइड पे 4 इंचेस, लोअर साइड पे 4.5 इंचेस, राइट हैंड साइड पे 6.2 इंच और लेफ्ट हैंड साइड पे 4.2 इंच दिखाई पड़ता है। बाकी का फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है आप एक सुरंग में से जा रहे हैं जिसमें आपको आसपास सेंटर नहीं दिख रहा, आइट साइड दिखती है और उसके बाद फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। चलते चलते टकरा जाते हैं कि कुछ, कभी चलते समय किसी से एक्सीडेंट होता है, टक्कर हो जाती है। ಹೋಗ್ತಾವ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಏನನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಅಲ್ಲ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಏನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಂದಂಗೆ ಇದು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿ ನೈಟ್ ಆತರ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮೇ कभी लगता है कि मेरी टक्कर हो जाएगी, स्ट्रक समवन, ಅದೇ ಅದೇ ನೈಟ್ ಮೇ नाइट में होता है। हाँ अच्छा, बाइक कब से ड्राइव करना बंद करा? नाइट बाइक नहीं चलता है। बाइक नहीं चलाता? हाँ। कब से, कितना साल हुआ? सुमार 6 months एक ईयर 1 ईयर, 1 साल से आपने गाड़ी चलाना नाइट में बंद कर दी? चलाया। गाड़ी बंद कर दी क्योंकि आपको एक्सीडेंट का हाँ डर लगता डर है, लगता है। फियर ऑफ गेटिंग एक्सीडेंट। दैट्स वाई यू आर स्टॉप बाइक ड्राइविंग। ओके, दिन में चलने के बहुत मुश्किल होता है। दिन में भी मुश्किल है, रात में तो बंद ही कर दिया आपने। आर्गुमेंट्स तो डे में आप बाइक चला सकते हैं? चला सकते हैं स्लोली। बहुत स्लो। चलिए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी पुनः नॉर्मल पटरी पे आए और आप अच्छे से काम कर पाएँ। बेस्ट ऑफ लक। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। प्रवीण जी, बहुत सारी बधाई हो आपको। आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ और आपका मैक्यूलर डिजेनरेशन राइट आंख का खत्म हो गया। सेंटर में आपका मैक्यूलर डिजेनरेशन जो था वो ऊपर 1.2 इंच, नीचे 1 इंच, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इंच और राइट हैंड साइड पे 0.6 इंच था। इसके कारण आपको एक ब्लैक स्पॉट दिखा करता था राइट आंख के आगे। वो राइट आंख का जो ब्लैक स्पॉट था वो आज खत्म हो गया है पहले कोर्स के बाद ही। और आपका पेरिफेरल विजन भी बढ़ा। अपर साइड पे 4 इंच था, वो बढ़ के 6.2 इंच हुआ। नीचे की तरफ आपका 4.5 था, वो 5.6 हुआ। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके 4.2 था, वो 5.7 और आपके राइट हैंड साइड पे 6.2 का 7.1 इंच हुआ। बहुत सारी बधाई हो सेंट्रल विजन वापस आने पर, साथ में आपका पेरिफेरल विजन बढ़ने पर। बहुत बहुत बधाई हो प्रवीण जी, बहुत सारी बधाई हो। लेफ्ट आई में भी आपका मैक्यूलर डिजेनरेशन कम हुआ है। अपर पार्ट में आज पहले कोर्स के बाद 1 इंच बचा है जो आपका 1.8 इंच था। लोअर साइड पे आपका 0.5 बचा है, 1.2 इंच था। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 1.1 इंच बचा है जो 2.1 इंच था, जस्ट हाफ हो गया है। और राइट हैंड साइड का आपका 1.5 इंच था, वो घट के 0.5 हो गया। 3 गुना फर्क आया है आपको राइट हैंड साइड पे। बहुत सारी बधाई हो। मैक्यूलर डिजेनरेशन खत्म होना ये एक विश्व का आश्चर्यजनक बात है
आश्चर्यजनक इम्पॉसिबल जिसको कहा जाता है, अनक्यूरेबल जिसको कहा जाता है, वो डिसीज़ आपकी ख़त्म होना शुरू हुई है। 50% ख़त्म हो गई है, राइट आँख में 100% ख़त्म हो गई है। और साथ ही में आपका पेरिफेरल विजन जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण कम हो रहा था, उसमें भी फ़र्क आना शुरू हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे, अपर साइड पे आप 4.5 इंच जो विज़न था वो बढ़ के 4.9 हुआ है। नीचे की साइड में 6 इंच था, वो 6 ही है। राइट हैंड साइड पे 6 है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 8.5 का 9.1 इंच हो गया है। मतलब अपर और लेफ्ट साइड में इम्प्रूवमेंट आया है। नीचे की तरफ इम्प्रूवमेंट कम आया, पर मैक्यूलर डिजनरेशन इसमें ख़त्म हुआ है। बहुत सारी बधाई हो आपको। अब आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में मैक्यूलर डिजनरेशन ठीक हो सकता है, हाँ कह सकते हो? हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा थोड़ा ठीक होता धीरे धीरे, धीरे धीरे सर, है ना? है ना। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी ठीक होता। हाँ ठीक, बधाई हो आपको। कोर्स के बाद काफ़ी डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है ना? ये सर और पहले दिन आपको क्या तकलीफ होती थी? बहुत मुश्किल से देखता, देखने में बहुत मुश्किल होती थी, चलने में बहुत बहुत परेशानी होती थी, टायर्ड होता है ना? अब कम हो गया ये, है, थोड़ा कम हो गया सर। थोड़ा कम हो गया। अब आराम से घूम रहे हो आप, हाँ घूम रहा है सर, बाजार घूमने जाते हो, हाँ जाता है। वो अपने फ्रेंड का हाथ तो नहीं पकड़ना पड़ता? नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा, अब अकेले चल देते हैं। वन मैन। वन मैन, ओके, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये किधर हुआ है आपका ठीक? कैसा? ये ट्रीटमेंट आपने कहाँ पे करवाया? यूट्यूब से देखता आया, तो कौन से डॉक्टर साहब के पास आए? ऋषभ जैन डॉक्टर, उज्जैनी, उज्जैन में, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हाँ। डॉक्टर ऋषभ जैन के आपने इलाज कराया। बहुत सारी बधाई हो आपको। अब आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? Retina problem is no in world treatment in medical, but the आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऋषभ जैन डॉक्टर उज्जैनी में बहुत अच्छी से ट्रीटमेंट किया। और आपको फ़ायदा, और आपका विज़न, आपका विजन इम्प्रूव होगा। आप दूसरे का भी इम्प्रूव हुआ, आपका भी हुआ। हाँ, मेरे आंखों का रोशनी ज़्यादा बढ़ गया, बढ़ गया। तो दूसरे लोगों का भी बढ़ सकता है, हाँ हो गया, दूसरों का भी बढ़ेगा। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। यू वांट टू से समथिंग इन कन्नड़? 10 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ರೆಟಿನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು। ರೆಟಿನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದು ಈ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಷಬ್ ಜೈನ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ। ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು। ನಾನು 1 ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ, ತಿರ್ಗಾ ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ। ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ। ರೆಟಿನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। ಈಗ ಏನೇ ರೆಟಿನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ರಿಷಬ್ ಜೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ। जिस तरह आपको फायदा हुआ सबको होगा। ಹಾಂ ಸರ್, तो आप जरूर यहाँ पे इलाज कराने आए, ये रिक्वेस्ट तो पेशेंट। और ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ರೆಟಿನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಷಬ್ ಜೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ। रोगी हैं देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।